हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज, इस वक्त उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो जितना आपसे रेजोनेट करें उतना आप एक्सेप्ट करें, अपने लिए क्लेम करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए उस पार्ट को, ठीक है। तो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में। प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्टक है। और इसको मैं डेफिनेटली क्लैरिफाई करूँगी कि इनके मन में तो है कमिटमेंट देने की, लेकिन ये बहुत स्टक हैं, दे नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे और क्यों ये स्टक एनर्जी है, वो मैं यहाँ पर डेफिनेटली चेक करूँगी कि क्या रीज़न है उसके पीछे। हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, ये पर्सन क्यों नहीं कमिटमेंट दे पा रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। अच्छा, पहले ना मैं एक बार चेक कर लेती हूँ हैंगमैन की एनर्जी। यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या ये हैंगमैन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है हैंगमैन? 8 ऑफ पेंटिकल्स नहीं, ठीक है, मैं इस कार्ड को ले रही हूँ। ये एनर्जी आपकी नहीं, इट मीन्स आपके पर्सन की है। तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्टक है, नहीं दे पा रहे। क्यों, किस चीज़ को लेकर के स्टक है? किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अभी वो उतने लायक नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे सके, वो अभी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल काफ़ी मेच्योर एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड होता है। सो ये मुझे बता रहा है कि फाइनेंशियली ये पर्सन अभी सिक्योर नहीं है, ये अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं फाइनेंशियली सिक्योर ना हो जाऊं तब तक मैं कैसे कमिटमेंट दूं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है अपने फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कुछ बिल्ड करने की, काम पर ध्यान भी देते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कमिटमेंट मैं तब दूं जब मैं स्टेबल हो जाऊं, बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल के जैसे। 8 ऑफ पेंटिकल है जो कि स्ट्रगल को बताता है कि अभी इंसान काम कर रहा है, उसकी लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, बट वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो जाए, देन उसके बाद ही मैं कमिट करूँ या कमिटमेंट दूँ। उससे पहले ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। मे बी इनको लगता है कि उससे पहले कमिटमेंट देना जो है वो सही नहीं होगा, और ऐसा इनको क्यों लगता है? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, इस पर्सन को क्यों लगता है कि इनका कमिटमेंट देना, फाइनेंशियली स्टेबल होने से पहले कमिटमेंट देना ठीक नहीं होगा, ऐसा क्यों लगता है? प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। देखो, चैलेंजेस बहुत से आते हैं लाइफ में, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते हैं। इनको लगता है कि जब हम कमिटमेंट दे देते हैं किसी को तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं, और उनसे लड़ने के लिए इंसान का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, ठीक है, और एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि 3 ऑफ कप्स जो कि सेलिब्रेशन को बताता है, कुछ अच्छी एक ज़िंदगी जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये पर्सन बहुत मैच्योरली सोच रहे हैं कि मैं उसको क्या ही दे पाऊँगा, उसके लिए क्या ही कर पाऊँगा अगर मैंने अपनी लाइफ पे फोकस नहीं किया, या मैंने अपनी लाइफ पर अगर मैं ही स्टेबल नहीं हुआ तो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। तो कमिटमेंट इनको देनी है, लेकिन अभी रुके हुए हैं, पॉज एनर्जी में है। उनको लगता है कि पहले वो खुद स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में, देन उसके बाद है। अगर ये फीमेल है तो भी,
ये पहले खुद स्टेबल होना चाहती हैं, देन उसके बाद आपको कमिटमेंट देना चाहती हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकती है। एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है। नंबर 1 या फिर नंबर 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और क्या एनर्जी सेंस पर्सन, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या फील कर रहे हैं पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। रिकन्सिलेशन उनके दिमाग में चल रहा है आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट करने का। ये पर्सन देखो सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे आके ये बोले कि चलो साथ मिलके कुछ काम करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ ऐसा ऑफर करे कि साथ मिलके कुछ काम करते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये दिखता है, ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि मुझे बताता है कि ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये अपने दोस्तों से कुछ सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, रिकन्सिलिएशन को लेकर के, कि इनको आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अभी, या कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड। वो अपने दोस्तों से कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा क्या करे कि आपको, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे वो समझ नहीं आ रही है, या वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे डील करूँ, बिकॉज हाई प्रीस्टेस काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी होती है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा वेट, हाँ मुझे एक चीज़ और क्लियर करनी है यहाँ पर। क्या हाई प्रीस्टेस एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है? 9 ऑफ कप्स, ये आपकी है, तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं होती तो यहाँ पर बात होती कि वो आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं और वो अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि आपको बताएं कि ना बताएं, लेकिन ये एनर्जी नहीं आई है, ये एनर्जी आपकी। इसका मतलब वो अपने दोस्तों से ये कह रहे हैं कि आपको वो समझ नहीं पा रहे हैं और आपको कैसे कन्विंस करें, आपको कैसे मनाएं उनके साथ रहने के लिए, क्योंकि वो आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, नो कांटेक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन आप हो कि उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, आप हो कि उनसे स्टेबिलिटी मांग रहे हो, तो क्या करें वो, मतलब आपको कैसे कन्विंस करें, बिना कमिटमेंट दिए आपको कैसे कन्विंस करें कि आप उनके साथ रहो, ठीक है। ये अपने दोस्तों से इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, इस चीज़ के लेकर के सलाह ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि वो ये ज़िद छोड़ दे, वो मुझे समझे और वो मेरे साथ रहे, मुझसे बात करती रहे या मुझसे बात करता रहे, लेकिन कमिटमेंट को लेकर के वो समझ जाए, थोड़ा अंडरस्टैंड करे मुझे, ठीक है। ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि हो सकती है इस पर्सन की भी और आपकी भी। 14 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 14, लेटर जी, एन और टी, ये नेम इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनके अपनी फैमिली के साथ मतभेद चल रहे हैं अभी, इनका अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। फैमिली के साथ इनकी बन नहीं रही है। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में झगड़े ही चल रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे हो सकते हैं और भी इश्यूज हो सकते हैं। इनकी ना अपनी फैमिली के साथ बहसबाजी हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, इनके अपनी फैमिली के साथ किन बातों को लेकर के झगड़े हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स, स्टार, द वर्ल्ड,
क्वीन ऑफ कप्स। इनका ना, इनकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर है। इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है। इनकी मदर या इनकी सिस्टर के साथ इनके ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। मदर या सिस्टर के साथ इनके झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता है मुझे। एक चीज़ और देखने दो। यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या ये पर्सन अपनी फैमिली से मेरे व्यूवर्स के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये पर्सन अपनी फैमिली से मेरे व्यूवर्स के लिए लड़ रहे हैं? प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स। देखो, इनकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर है। अब इनकी मदर, इनकी सिस्टर, कोई भी हो सकता है। उनसे इनकी लड़ाई चल रही है और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपसे रिलेटेड बहसबाजी होती है, जहाँ ये जो है उनको बताते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, या आप उनके लिए कितने खास हो, या आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को बताते हैं और उन्हीं बातों पे झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो भी मदर, जो भी फीमेल फिगर है, मे बी वो इनको ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलती है कि जैसे कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए ख़राब है। ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट बोला जाता है, आपको बुरा बताया जाता है कि नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ठीक है। ऐसा वो उनकी तरफ से बोला जाता है। एंड देन फिर इनका दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि गुस्सा आता है। जब हम किसी इंसान को पसंद करते हैं और उसके बारे में कोई हमें बोल रहा होता है तो हमें गुस्सा आता है। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि इस इंसान को फ़र्क बहुत पड़ता है आपसे, ठीक है। तो इनको गुस्सा आता है और ये रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से फिर इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यानी कि इश्यूज़ हो जाना कि लाइक इनको लगता है कि वो उनको नहीं समझ रही हैं, ठीक है। ये कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, वो इनके इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड कर रही है, इमोशंस को नहीं समझ रही है, या वो आपके बारे में उनको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को नहीं समझ रही हैं। ये कुछ ना कुछ उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं आपसे रिलेटेड, उनको बोलने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो है कि अपनी कहानी ख़त्म नहीं करते, अपनी नेगेटिविटी की जो कहानी है उसको बंद नहीं करते। इस वजह से मतभेद होते हैं, इस वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो फैमिली से जब आपके बारे में डिस्कस करते हैं तो उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इस वजह से वो दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक यहाँ तो यार हमेशा ये लोग बस तलवार लेके तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, तो चलो मैं दोस्तों से ही पूछ लूँ कि यू नो लाइक कुछ तो समझ में आएगा कि क्या करूँ या क्या ना करूँ, ठीक है। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है। एक चीज़ क्लियर है, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके बारे में कोई कुछ बोले तो ये सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको ये पसंद करते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो अगर कोई कुछ बोले आपके बारे में तो सुन नहीं सकते उसको। नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। लड़ रहे हैं आपके लिए, अच्छी एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी किसकी है पहले तो मुझे चेक करने दो। यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी किसकी है? क्या ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। सन आपकी एनर्जी है गाइज। ये आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 7 ऑफ पेंटिकल्स को। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप बस ये सोच रहे हो कि ये इंसान कभी इक्वल गिव एंड टेक करेगा कि नहीं करेगा, ये इंसान कभी मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेन फील कर रहे हो, अंदर एक पेन फील कर रहे हो। लवर्स एनर्जी, आप उनसे बहुत प्यार करते हो। सी कितना प्यारा कार्ड है। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, आपने उनके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं और आप उनको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हो। आपको पेन हो रहा है कहीं ना कहीं, लिटरली अंदर से आपका दिल दुखता है। आप उनके लिए क्रेव करते हो,
आपको तकलीफ़ होती है क्योंकि अभी वो आपसे दूर भी है, बात भी नहीं हो रही है और आप उनसे वाकई में बहुत प्यार करते हो और आप उनके बारे में सोच रहे हो कि सब कुछ कभी बैलेंस होगा कि नहीं होगा, चीज़ें बैलेंस होंगी या नहीं होंगी, यही सब आपके दिमाग में चल रहा है ना। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या इन फ्यूचर इस रिश्ते में चीज़ें बैलेंस होंगी। प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए क्या इन फ्यूचर इस रिश्ते में चीज़ें बैलेंस होंगी। तो यहाँ आपके 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सन की टैरो का सबसे पावरफुल कार्ड आपके पास है, सन की एनर्जी। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में ही आएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ जी, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेंगे और चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। सो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। 10 ऑफ कप्स, वाह, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, क्या मुझे वो कार्ड को पलट के और ये कार्ड ऐसे था, इसको ऐसे देखना ही था या आना ही था, ठीक है। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताता है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। बैलेंस ही क्या, इस रिश्ते का फ्यूचर भी दिख रहा है मुझे, सिर्फ चीज़ें बैलेंस नहीं, चीज़ें बहुत आगे भी जाएंगी। इस रिश्ते का एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। आप लोगों का कांटेक्ट रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी शादी इन्हीं से होगी क्योंकि सन के साथ 10 ऑफ कप्स आया है, तो यही आपके लाइफ पार्टनर है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिखता है। तो परेशानियाँ आ रही हैं लेकिन आगे जाके चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको भी अब यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको आपका मैसेज मिल गया है। ओके, नंबर 7, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकती है, ठीक है। 10 जुलाई, 7 अक्टूबर, 1 जुलाई, ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। वैसे ये वो हाईलाइटेड साइन है बट ऐसा नहीं है कि आप ये करो कि मेरा साइन नहीं आया तो मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है। क्लेम करो आप अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी को, क्लेम करना चाहिए जब भी कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है। और लेटर पी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। ऑल्सो लेटर ए भी मुझे दिख रहा है एनर्जी में। लास्ट कार्ड लेंगे, लास्ट मैसेज लेंगे, फिर हम चैनल मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। ओके, मून की एनर्जी, पाइसेस, मीन राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके पास क्लियरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन छुपा रहे हैं क्योंकि इनके पास क्लियरिटी नहीं है, अभी उलझे हुए हैं। और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये खुल के कोई बात नहीं कहते हैं, खुल के बात नहीं होती आप दोनों के बीच में, क्लियरिटी नहीं आती है। दैट्स वाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स, कौन सी चीज़ें जो इस इंसान को समझ में नहीं आ रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो जिसमें इस इंसान को क्लियरिटी नहीं मिल रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मून एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो आप 6 ऑफ पेंटिकल्स वही जो आप यहाँ पर आपकी एनर्जी में आया था, आप चाह रहे थे ना ये चीज़। चैरियट, इनको इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं है कि कब आपको वो चीज़ देंगे जो आप उनसे मांग रहे हो काफ़ी टाइम से, ठीक है। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही कि कब, ये इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का कि वो दिन आए जिस दिन आप जो उनसे मांग रहे हो आपको वो दे सके, क्योंकि देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे कई सारे रीज़न है जो मैंने आपको बताए, लेकिन ये आपको वो चीज़ देना चाहते हैं। लाइक आप कमिटमेंट मांग रहे हो, स्टेबिलिटी मांग रहे हो, जो भी मांग रहे हो वो देना चाहते हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो दिन कब आएगा जब ये आपसे आके, यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं उस दिन का, कि वो दिन आए जिस दिन ये आपके पास
दौड़ के आए और आपसे बोले कि आप जो चाह रहे थे ना वो आपको दे दें, आपको हाँ बोल दे या आपको कमिटमेंट दे दे, कुछ भी जो आप उनसे चाह रहे हो, ये बोलना चाहते हैं एक्चुअली, पता है, लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि मुझे एक बार मुझे क्लियरिटी मिल जाए, मैं क्लियर हो जाऊँ, देन फिर मैं खुशी खुशी जाऊँ। तो ये खुद भी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और तब तक ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ये इंसान आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, ठीक है। डेथ की एनर्जी भी है। ये डरते हैं कि कहीं इनसे कुछ गलत ना हो जाए, यानी कि आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, जैसे आप उनसे बहुत सी होप्स लगा के बैठे हो और ये नहीं चाहते कि आपकी उम्मीदें तोड़ें, ये नहीं चाहते कि लाइक आपको ना किसी भी तरीके के झूठे दिलासे ये इंसान नहीं देना चाहते कि लाइक आपको झूठे दिलासे दे दें कि अरे नहीं मैं तो तुम्ही से शादी करूँगा या तुम्ही से शादी करूँगी। नहीं, ये जब तक खुद क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये उस बारे में अपना मुंह नहीं खोलने वाले हैं, ठीक है। आप उनसे कितना ही उनके पीछे पड़े रहो लेकिन अपना मुंह नहीं खोलना चाहते क्योंकि ये गलत नहीं करना चाहते, ये सही तरीके से आपके साथ चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है इनके थिंक। काफ़ी मेच्योर एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ये जिस भी इंसान की एनर्जी है ना काफ़ी मेच्योर एनर्जी है। अच्छा, कुछ चैनल मैसेजेस भी देखते हैं, यहाँ से देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस इंसान के दिल में और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस इंसान के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज़ बताइए। स्टॉक, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके सपने भी देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं तो चैन इनको भी नहीं पड़ रहा है ठीक है, चैन इनको भी नहीं पड़ रहा है और डे ड्रीमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको आपके बारे में सोचते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपको मिस करते हैं और आपको फिर स्टॉक करते हैं। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप जो ये फील कर रहे हैं ना वो चीज़ आप फील नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है इस इंसान को? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स वैसा फील नहीं कर रहे जैसा ये मेरे व्यूवर्स के लिए फील करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है इनको, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, दो मैसेजेस मिल रहे हैं, दोनों देती हूँ मैं आपको। पहला तो ये कि आपने बहुत 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 वर्क किया है इस कनेक्शन में, बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है और हमेशा आप उनसे एक बैलेंस, स्टेबिलिटी और उनका टाइम और कमिटमेंट, ये कुछ भी चीज़ आप उनसे जो आप चाहते हो वो मांगते रहे हो उनसे, ठीक है। लेकिन हमेशा उन्होंने आपको निराश किया है, ओके। और अब जो है आपने मांगना बंद कर दिया है, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालना उनसे बार बार मांगना अब बंद कर दिया है, आपने अब वो चीज़ें बंद कर दी जो आप पहले कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है या उनको फील हो रहा है कि शायद अब आप वैसा फील नहीं करते उनके लिए जैसा आप उनके लिए पहले फील करते थे। दूसरा 4 ऑफ कप्स दिखता है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है इन्होंने आपको कोई मैसेज या कॉल किया था लेकिन आप या तो आपने जान के रिस्पॉन्स नहीं किया या किन्हीं रीजंस की वजह से आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तो इनको ऐसा लगा कि शायद अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है या अब आप वैसी फीलिंग्स उनके लिए नहीं रख रहे हो जैसे आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स पहले थी, ठीक है। तो ये 2 रीज़न्स हैं, अलग अलग लोगों के लिए हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सा कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि शायद अब आपके दिल में वो फीलिंग्स नहीं है जो पहले हुआ करते थे, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपके अंदर चेंजेस हैं, आप जैसे पहले थे अभी वैसे नहीं हो, आपके अंदर अभी बदलाव आ गए हैं, ठीक है। ओके, और देखते हैं और क्या है इनके दिल में। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ये डीपली सॉरी फील करते हैं कि ये वॉकड अवे हुए आपसे।
ओके। अच्छा, मेरा ना अभी मन है कि मैं आपके लिए एंजल मैसेजेस लूँ। डोंट नो, मुझे अचानक से यही आया कि मैं आपके लिए एंजल मैसेजेस लूँ। लेट्स सी। अभी हम रीडिंग करते हैं तो एक मैसेज आता है कि अब यहाँ इसको स्टॉप करना है, इस डेक को या इसको अब इससे और ज़्यादा नहीं लेना है। वही मैसेज यहाँ मिला मुझे और यहाँ मेरा एकदम से क्लिक हुआ कि मुझे एंजल मैसेजेस लेने हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये एंजल मैसेजेस लें। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रही है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज़ आप बताइए। थैंक यू। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो आप वो पालोगे जो आप पाना चाहते हो। प्लीज़ क्लैरिफाई, इफ़ यू बिलीव क्या चल रहा है, ज़रा मैं भी देखूँ मेरे व्यूवर्स के मन में कौन सी चीज़ों के लिए एंजल्स आपको बोल रही हैं। जस्टिस, आप जस्टिस चाहते हो, अगर आप बिलीव करते हो आपको जस्टिस मिलेगा। एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं डेस्परेट मत होइए, बस आपने जस्टिस मांग लिया है, अब आप उसको अपने सर पे मत चढ़ा के रखो, हर टाइम उसके बारे में मत सोचते रहो, अब उसको छोड़ दो। आपको जिस भी तरीके का जस्टिस चाहिए, जिस भी तरीके का न्याय चाहिए आपको मिलेगा, आपको बिलीव रखना है बस, ठीक है। कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, कोई लीगल इशू चल रहा है, तो अगर आप जैसा बिलीव दिखाओगे ना वैसी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है और मेरे साथ ही क्यों होता है, देखो यहाँ पर ना एंजल से कह रही है कि अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर के अपने बिलीव को स्ट्रांग रखते हो तो वो हो जाएगा। अगर आप बिलीव रखते हो कि आपके साथ अच्छा ही होगा तो अच्छा ही होगा, और अगर आप कोई भी लीगल इशू है आपको लगता है कि मेरे फेवर में आना चाहिए तो आपके फेवर में ही आएगा। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो तो ठीक है, तो आपका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है ये चीज़ उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन पे आपका एक भरोसा होना चाहिए कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे, ठीक है। वो या फिर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तो जो लीगल इशू है इसमें मेरे जो भी रिजल्ट आएगा मेरे फेवर में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का बिलीव चाहिए, ओके। एंजल्स यहाँ पर यही कह रहे हैं। तो नेगेटिव मत सोचो कि मेरे साथ ही क्यों होता है, और दूसरी बात आप ये भी मत कहो कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, ओके। और क्या मैसेज है, हमेशा ये कहो कि मेरे साथ हमेशा वही होता है जो मेरे लिए अच्छा होता है, ठीक है। रिकनसाइडर, किस चीज़ को लेकर के, यूनिवर्स प्लीज़ क्लियरिफाई कीजिए रिकनसाइडर की एनर्जी। क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप मेरे व्यूवर्स को। क्वीन ऑफ कप्स, किस इंसान को आप अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हो उसको सोच समझ के करो। फूल, इमोशनल फूल मत बनो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप इमोशनल फूल बन रहे हो, लोग आपके इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी के लिए कुछ भी करने से पहले प्लीज़ 2 बार सोचो, ठीक है। समटाइम्स कुछ लोग आपसे हेल्प लेने आते मगरमच्छ के आंसू लेके, वो रियलिटी नहीं होती है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इमोशनल होके बेवकूफ़ मत बनो आप क्योंकि आपका गिविंग नेचर है, क्वीन ऑफ कप्स है, आप बिलीव, आप हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहते हो। अगर आपसे कोई हेल्प मांगे, आपके आगे कोई 2 आंसू बहा दे तो आप पिघल जाते हो। यहाँ पर एंजल्स आपको कह रही हैं कि मत करो वो चीज़ें, आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं उस चक्कर में। तो आप पहले सोचो, दिमाग से सोचो और चलो, ठीक है। और प्यार में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि अंधे मत बनो। अगर कुछ चीज़ें लग रही हैं ना तो उन पर ध्यान दो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपको बस क्लियरली एक चीज़ एंजल्स बोल रही हैं कि प्रैक्टिकली चलो थोड़ा सा गाइस, ज़रूरी है आपके लिए। आप इमोशनली चल रहे हो, आप इमोशनली डिसीजंस ले रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। एंजल्स यहाँ पर ये चाहती हैं आपसे, ठीक है, कि एटलीस्ट थोड़ा तो आप प्रैक्टिकल हो जाओ। हेल्पफुल एनर्जी है।
हेल्प मांगिए अगर आपको हेल्प की नीड है। मैं कुछ लोग होते हैं गाइस जिनको लाइक हेल्प चाहिए होती है लाइफ में, लेकिन वो हेल्प मांगते ही नहीं है। प्लीज़ हेल्प मांगिए। अगर आपको हेल्प की नीड है तो आप हेल्प मांगिए, उसमें शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी तो हेल्प करते हो ना औरों की। 6 ऑफ पेंटिकल या इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि आप अगर हेल्पफुल नेचर के पर्सन हो, आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो आप अपने लिए हेल्प क्यों नहीं मांग सकते हो। आपको ना अगर किसी से मदद चाहिए तो प्लीज़ आप उनसे मदद मांगिए। एक कार्ड है जो मुझे लगता है अनफॉरगिवेबल, क्या मैसेज है? 3 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सोचते हो, सोचो मत। हाँ, एक और चीज़ है, कुछ ज़्यादा ही मदद भी करते हो आप लोगों की, राइट? एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग ले लो और इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करो। आपको बेवकूफ़ बनते रहना है, अपना इस्तेमाल करवाते रहना है तो करवाते रहो, नहीं तो ये देखो कि आप एक बार किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी के लिए खड़े हो, तो ये कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है कि हम किसी की मदद करें तो हम एक्सपेक्टेशंस रखें कि वो भी करेगा, ठीक है? तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं लोग। कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में डेफिनेटली ऐसे जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग, चलो ठीक है, आपने किसी की हेल्प की, सी मैं आपको समझाती हूँ। हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी इंटेंशन नहीं है कि वहाँ से रिटर्न आए, ठीक है? हम चाहते ही नहीं, हमें उम्मीद ही नहीं है, हम सिर्फ अपनी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? बट सामने वाला इंसान आपसे मदद भी ले रहा है और आपके लिए इंटेंशंस भी गलत रख रहा है, अब आप करोगे उसकी मदद? वो इंसान आपका रात और दिन बुरा चाह रहा है, इसका बुरा हो जाए, इसका ये बर्बाद हो जाए, अब आप उसकी मदद करोगे? अगर आप करोगे तो फिर वो आपकी बेवकूफ़ी है, फिर आप बाद में क्यों हर्ट होते हो, फिर बाद में आपको क्यों तकलीफ़ होती है। तो एंजल्स यहाँ पर यही कह रही है, अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो ठीक है, लेकिन अगर आप उम्मीद रख भी लेते हो, और ये ह्यूमन नेचर है, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, आप कह तो रहे हो कि लाइक नहीं हमें कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, लेकिन रखते हैं कि मैंने इस इंसान के साथ अच्छा किया है, तो कभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो ये इंसान एटलीस्ट मेरे लिए खड़ा होगा या मेरे साथ होगा। आपको पता चल जाए ना कि वो इंसान आपके पीठ पीछे क्या बातें करता है, आप ज़िंदगी में उसकी मदद छोड़ो, उसकी तरफ पलट के नहीं देखोगे। तो इसीलिए ना यहाँ पर आपको एंजल से समझा रही है, देखो भलाई ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भलाई अच्छी नहीं है। मदद करो, बिना एक्सपेक्टेशंस रखे करो, लेकिन देख भी तो लो आप जिसकी मदद कर रहे हो वो पर्सन डिजर्विंग भी है या नहीं है, ठीक है? और मेरी बात मानो तो इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करो, ठीक है? आप अगर किसी के लिए कर रहे हो तो सामने वाला भी आपके लिए कर रहा है, तो वहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। नहीं तो लोग आपको बेवकूफ़ समझ लेंगे, महामूर्ख समझ लेंगे, सोचेंगे ये तो पागल है, इसका तो इस्तेमाल करो जैसे मर्जी। तो प्लीज़ उससे अगर आपको बचना है तो ये चीज़ करो। एंजल्स यहाँ पर आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रही है। आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, आप कहते हो कि मैंने सबके साथ अच्छा किया लेकिन वो लोग मेरे साथ बुरा करके चले गए। क्यों करके चले गए? क्योंकि आपने करने दिया। आप क्यों बने थे इतना अच्छा? इसीलिए एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं कि अपना थोड़ा सा दिमाग रखो, ठीक है? एक तरीके से ये कार्ड्स ऐसे शो कर रहे हैं जैसे एंजल्स आपको डांट रही हो कि मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, मैं तुम्हें बार बार, जैसे यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको बार बार समझाया जाता है, बार बार एक्सपीरियंस हो रही हैं वो चीज़ें, अब तो समझो, क्यों नहीं समझ रहे हो, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ओके? सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।